मकड़ी और चींटी की कहानी। एक मकड़ी थी। उसने आराम से रहने के लिए एक शानदार जाला बनाने का विचार किया और सोचा कि जाले में खूब कीड़े मक्खियाँ फंसेंगी और मैं उसे अपना आहार बनाऊंगी और मज़े से रहूंगी। उसने कमरे के एक कोने को पसंद किया और वहाँ जाला बनाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद आधा जाला बनकर तैयार हो चुका था। यह देखकर वह मकड़ी काफ़ी खुश हुई कि तभी अचानक उसकी नज़र एक बिल्ली पर पड़ी जो उसे देखकर हंस रही थी। मकड़ी को गुस्सा आ गया और वह बिल्ली से बोली, हंस क्यों रही हो? बिल्ली ने जवाब दिया, हंसू नहीं तो क्या करूं? यहाँ मक्खियाँ नहीं है। यह जगह तो बिल्कुल साफ सुथरी है। यहाँ कौन आएगा तेरे जाले में? यह बात मकड़ी के गले उतर गई। उसने अच्छी सलाह के लिए बिल्ली को धन्यवाद किया और जाला अधूरा छोड़कर दूसरी जगह तलाश करने लगी। उसने इधर उधर देखा। उसे एक खिड़की नजर आई और फिर उस पर जाला बनना शुरू कर दिया। कुछ देर तक वहां जाला बुनती रही। तभी एक चिड़िया आई और मकड़ी का मजाक बनाते हुए बोली, अरे मकड़ी, तू भी कितनी बेवकूफ़ है। मकड़ी ने पूछा, क्यों? चिड़िया उसे समझाते हुए बोली, अरे यहाँ तो खिड़की से तेज हवा आती है। यहाँ तो तू अपने जाले के साथ ही उड़ जाएगी। मकड़ी को चिड़िया की बात ठीक लगी और वह वहाँ भी जाला अधूरा बनाकर सोचने लगी, अब कहाँ जाला बनाया जाए। समय काफी बीत चुका था। उसे भूख भी लगने लगी थी। अब उसे एक अलमारी का खुला दरवाजा दिखा और उसने उसी में अपना जाला बुनना शुरू कर दिया। कुछ जाला बुना ही था तभी उसे एक कॉकरोच नजर आया जो जाले को अचरज भरी नजरों से देख रहा था। मकड़ी ने पूछा, इस तरह क्यों देख रहे हो? कॉकरोच बोला, अरे यहाँ कहाँ जाला बुनने चली हो? यह तो बेकार की अलमारी है। अभी यह यहाँ पड़ी है। कुछ दिनों बाद इसे बेच दिया जाएगा। तब तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। यह सुनकर मकड़ी ने वहां से भी हट जाने का सोचा। बार बार प्रयास करने से वह काफी थक चुकी थी और उसके अंदर जाला बुनने की ताकत भी नहीं बची थी। भूख की वजह से वह काफी परेशान थी। उसे पछतावा हो रहा था कि अगर पहले ही जाला बुन लेती तो अच्छा रहता, मगर अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। मकड़ी उसी हालात में पड़ी रही। जब उसे लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता है तो उसने पास से गुजर रही चींटी से मदद करने का आग्रह किया। चींटी बोली, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रही हूँ। तुम बार बार अपना काम शुरू करती हो और दूसरों के कहने पर उसे अधूरा छोड़ देती हो। जो लोग ऐसा करते हैं उनकी यही हालत होती है। ऐसा कहते हुए चींटी अपने रास्ते चली गई और मकड़ी पछताती हुई निढाल पड़ी रही। हमारी जिंदगी में भी बार बार कुछ ऐसा ही होता है। हम कोई काम शुरू करते हैं और शुरू शुरू में तो हम उस काम के लिए बड़े उत्साहित होकर उस काम को करते हैं, लेकिन बाद में लोगों के विचारों की वजह से उत्साह कम होने लगता है और हम अपना काम बीच में ही छोड़ देते हैं। और जब बाद में पता चलता है कि हम अपने सफलता के कितने नज़दीक थे तो बाद में वहाँ पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए कि जिस तरह कुएं की जगह के पत्थर पर बार बार रस्सी आने जाने की रगड़ से निशान बन जाते हैं, उसी प्रकार लगातार अभ्यास से असंभव कार्य को भी संभव किया जा सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने परिवारजनों के साथ शेयर भी ज़रूर करना।